देखते हैं सबसे पहले बहुपद होता क्या है। तो बहुपद इजी तरीका है, हमें पता कर लेंगे कोई भी जो इक्वेशन है वो बहुपद है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमें बहुपद जानने के लिए पता रहना चाहिए कि अगर x-5 लिखा है, ठीक है, तो ये पता करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो किसी के पावर में, घात में अगर माइनस हो या बटा हो, अपॉन में हो या बटा में x हो तो वो बहुपद नहीं होता है, बाकी सब बहुपद होता है। जैसे कि ये है, तो इसके हम देख रहे हैं कि हमारे जो पावर में है, पावर में कुछ नहीं है, तो मतलब कि एक बहुपद है। पावर में स्क्वायर है तो ये बहुपद है। लेकिन अगर यहाँ -2 होता, अगर यहाँ -2 होता तो ये एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे कि अगर किसी का भी पावर जो होता है वो क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, मतलब कि -1, -2, -3 हो, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा बहुपद का ये होता है कि बहुपद में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद अगर उसमें √3 उसके जो घात है, जैसे कि x√3 + 5 इस तरह का है कुछ, तो वो बहुपद नहीं होगा। रूट वाला कोई सा भी चीज़ हो वो बहुपद नहीं होता है। और किसी के अपॉन में 3 है, एक तो माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वाला कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, दूसरा कि रूट में नहीं होना चाहिए, और तीसरा कि किसी के बटे में x नहीं होने चाहिए, अपॉन में x नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें दिया है x + 6 + 2, हाँ ऐसे दे रखा है एक, और नीचे अपॉन में x दे रखा है, अपॉन में x दे रखा है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद होगा, ठीक है। तो अपॉन में x है तो बहुपद नहीं होगा। बाकी जो भी आपको मिलता है x³ - 4x + 3 बहुपद है, कुछ भी मिलता है तो वो बहुपद है। बस इतना याद रखें कि जो भी हमारा ऋणात्मक संख्या पहला, दूसरा रूट वाली संख्या, रूट होगा अगर सब पावर में, और उसके बाद उसके बेस में, मतलब कि नीचे हर में x होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सिंपली समझ जाएंगे क्वेश्चन देखकर कि कौन बहुपद है और कौन नहीं। आइए देखते हैं इस 5.1 के क्वेश्चंस बनाते हैं और बहुत इजीली तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x - 3) x = 0 पर और x = -3 तथा x = 5 पे संतत है कि नहीं। तो हम लोग इसे दो तरीक़ों से बना सकते हैं, 3-4 तरीके हैं बनाने के लिए। तो पहला जो है, किसी भी बिंदु पर जांच करने के लिए ये चीज़ हम लोग जान जाएंगे कि हमेशा हमें किसी भी बिंदु पर पता करना होगा। तो पहला बात तो ये जानेंगे कि ये होता है लिमिट, ठीक है, और इसे पढ़ते हैं x टेंस टू 0। ये जो होता है इसे लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ होता है f(x), कोई भी फंक्शन, ठीक है, जो कि फंक्शन जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये एक हो गया फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते हैं, बस इतना ही आपको जानना है इसमें। अब देखते हैं, और आपको पता है ग्राफ में एक चीज़ होता है, ग्राफ में इधर जो होता है, इधर की साइड ये माइनस का होता है x, और ये होता है प्लस का, ठीक है। तो हम लोग कभी भी फंक्शन को 3 तरीक़ों से जांचते हैं। अगर हमें किसी भी बिंदु पर पता करना होता है फंक्शन, तो सबसे पहले हम प्लस का देखते हैं इधर से, फिर माइनस पे देखते हैं, और फिर 0 पे, ओरिजिन मतलब 0 पे देखते हैं, ठीक है, बीच में। तो आपको बताता हूँ कैसे देखेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस पे देखेंगे। तो प्लस पे देखने के लिए हम ये चीज़ जानेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लिमिट x टेंस टू
और पहले ये भी हमें दे रखा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं हम लोगों को, 3 बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, पहले हम लोग 0 पे देख रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। उसके बाद एक बार मैंने बोला कि एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड पे और एक बार fx पे, ठीक है। तो एक बार हम लोग राइट साइड पे, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 पे कर रहे हैं तो यहाँ 0 लिख दिए, हाँ। और उसके बाद पहले हम प्लस में देखेंगे तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह एक बार और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, और एक बार माइनस पे देख रहे हैं तो इसलिए 0 के यहाँ माइनस लिख देंगे। इस माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड देख रहे हैं, और लिमिट प्लस का मतलब है कि राइट साइड देख रहे हैं। उसके बाद फिर सीधा पॉइंट पर जहाँ, तो वहाँ उसे बोलेंगे fx मतलब 0, ठीक बीच में, ठीक है। तो यहाँ होता है fx, यहाँ होता है fx। तो fx के यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये तो मैंने बताया fx होगा, यहाँ भी fx होता है, ठीक है, और यहाँ भी fx होता है। तो ठीक यही चीज़ फिर से उतारते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। और fx के जगह पे क्या है 5x माइनस 3, हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ भी fx है तो यहाँ भी सेम टू सेम उसी तरह लिमिट और x टेंड्स टू 0 का माइनस और 5x माइनस 3। कुछ नहीं करना है, बस किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें पहले 3 जगह पे लिखना होता है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उस बिंदु पर लिखते हैं। यहाँ fx है तो fx, f0 का f0, और fx का वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। इतना जब आप कर लीजिएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू पुट कर देना है, रख देना है, उसके बाद आपको निकल जाएगा। जैसे यहाँ है x है, यहाँ हम लोग 0 रख देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3, ठीक है। 5 0 और बचेगा माइनस 3। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, बस 0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा माइनस 3, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी 0 रख देंगे और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़, किसी भी बिंदु पर जब सतत जांच करते हैं तो सतत होने के लिए एक शर्त होती है, वो शर्त है LHL बराबर होना चाहिए RHL के, बराबर होना चाहिए FX के, ठीक है। तो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, बराबर होना चाहिए FX के। तो ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है RHL है वो बराबर है LHL के और बराबर है FX के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x बराबर -3 पर क्या है, ये फंक्शन जो है संतत है। सेम इसी तरह हम लोग 3 0 पे निकाल लिए हैं, -3 पे निकालेंगे और 5 पे निकालेंगे। सेम इसी तरह 3 बार लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू -3 लेफ्ट में, फिर -3, फिर दोनों को रख के वैल्यू रखेंगे, बराबर आएगा हमारा, यो भी इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी विधि और कैसे इसे बना सकते हैं। दूसरी विधि यह होती है कि मैंने आपको बताया है कि बहुपद जो भी होता है, बहुपद हमेशा एक सतत होता है। अगर कोई इक्वेशन जो दिया हुआ है और वो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, तो वो सतत होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5x - 3 जो है, ना तो इस पे कोई पावर माइनस में है, ना तो रूट में है, और ना ही इसके अपॉन में x है, डिवाइड है, x डिवाइड में है। तो इसका मतलब कि ये एक बहुपद है, और जो भी इक्वेशन बहुपद होगा वो 100% है कि वो सतत होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका दूसरा तरीका है ये, ठीक है, ये मामर 2 है। तो ये है, तो इसमें हम लिख देंगे कि फलन बोले तो fx 5x - 3 एक बहुपद है
और हम जानते हैं कि बहुपद एक संतत फलन होता है। क्या होता है? हम जानते हैं कि बहुपद एक संतत फलन होता है, तो x-3 सभी मानों पर संतत होगा। ठीक है, मतलब कि जो फलन है ये एक बहुपद है, ये हमें पता है, और हम जानते हैं कि बहुपद एक क्या होता है? संतत फलन होता है। तो fx-3 का जो अगर यहाँ इस पे कोई भी हम यहाँ मान रखेंगे x की, वैसे तो यहाँ 3 ही दिया है, 0, -3, 5, पर यहाँ अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो ये क्या होगा? एक हर मान के लिए हमें एक संतत फलन प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है fx 2x² - 1। ठीक है, ये क्या है? x बराबर 3 पर हमें देखना है, x बराबर 3 पर जांचना है कि संतत है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमें सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये एक क्या है? ये एक बहुपद है, और जो भी बहुपद होता है वो सभी मानों के लिए संतत होता है। तो सेम लैंग्वेज वही वाला लिख देंगे और ये बन जाएगा। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा हमने जो सीखा कि किसी भी लिमिट को निकालने के लिए x बराबर 3 पर लिखेंगे, पहले यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फंक्शन अपना 3 चीज़ लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस में, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस में, और f3। क्यों 3 लिख रहे हैं यहाँ? क्योंकि हम 3 पर निकाल रहे हैं। यहाँ होता है fx, तो fx हम लोग का क्या दे रखा है? 2x² - 1, 2x² - 1, और यहाँ देखिए यहाँ पे ही बस बराबर रहेगा, बाकी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ fx लिख रहे हैं और यहाँ पे हम ये fx का पूरा मान लिख रहे थे। fx बराबर हम लोग को क्या दे रखा है? 2x² - 1, और कुछ नहीं करना, हमें सब में मान पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी वही करेंगे 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी वही 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2 × 9 - 1, सेम वही चीज़ 2 × 9 - 1 कितना होगा? 9 दूनी 18, 18 में से एक जाएगा 17, 17 और 17। और हम जानते हैं कि जो भी RHL बराबर होता है LHL बराबर होता है FX का, तो x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक तो ये तरीका है, एक वो तरीका है, किसी भी तरीके से बनाए दोनों ही सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहे हैं fx बराबर x - 5, हमें फलनों की जांच करनी है कि संतत है कि नहीं है। तो हमें सीधा पता है कि अगर कोई भी, सॉरी यहाँ x है, हाँ, कोई भी जो फलन है, कोई भी जो फलन होता है वो अगर बहुपद होता है तो संतत होता है। तो यहाँ ना ही माइनस में है, इसका जो पावर है घात है, ना ही माइनस में है और ना ही रूट में है और ना ही डिवाइड में x है। तो ये एक क्या होगा? बहुपद होगा, मतलब कि यह एक संतत फलन होगा। तो हम लिख देंगे कि यह एक बहुपद है, इसलिए fx बराबर x - 5 सभी मानों के लिए क्या होगा?
संतत होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या अलग है। तो इसमें बस बोल रहा है कि अगर मान के चलिए संतत हम जांच रहे हैं, तो यहाँ अगर हम ये भी संतत है कि नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं कि x में हमें डिवाइड में x है तो बहुपद नहीं है। पर लेकिन ये हर एक मान के अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 - 5 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो रखते हैं तो 1/- (4) आता है। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो बस डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ 1/5 - 5 रखते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस हम लोग का 0 होगा। और किसी भी संख्या के अगर डिवाइड में 0 होता है तो वो आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। और कोई भी चीज जो अपरिभाषित होती है वो संतत फलन नहीं होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह एक बहुपद है, लेकिन x बराबर 5 को छोड़कर बाकी अगर यहाँ कोई भी मान रखते हैं तो हमें एक संतत फलन प्राप्त होता है। तो हमें जो दिख रहा है वो लिख देंगे। कहीं से हमें क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम यहाँ 5 छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ रखते हैं तो हमें एक संतत फलन प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ हम 2 रखें चाहे 3 रखें, कुछ भी रखें तो संतत फलन प्राप्त। हम लिख देंगे कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यह सभी मानों के लिए संतत है। यह सभी मानों के लिए संतत है, बस x बराबर नहीं 5, बस 5 नहीं होना चाहिए। x बराबर 5 यह सभी मानों के लिए क्या है, संतत है, बस नहीं होना चाहिए 5, क्योंकि px बटा qx, मतलब कि अगर हम दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो वो 1 बराबर 1 क्या है, संतत फलन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि बस 5 को छोड़ के बाकी कोई भी मान यहाँ फिल करेंगे तो वो एक संतत फलन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारा सी है उसमें भी x + 5 जो है नीचे क्या दिया रखा है, x + 5 दे रखा है हर में। तो वहां भी बस 5 छोड़ के अगर कोई भी संख्या रखते हैं, अगर 5 को छोड़कर अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो वो एक संतत फलन होगा। तो सेम यही चीज लिख देंगे वहां पे भी। उसके बाद क्वेश्चन जो डी नंबर है वो तो सेम इसी तरह है, तो यही लैंग्वेज लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन 1, 2, 3 और 3 के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वहां से देखते हैं क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो और इजी है। बोल रहा है कि f(x) बराबर x के पावर n और n पर संतत है, तो n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब आपको एकदम पता है इजीली कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, पर यहाँ बोल रहा है बस धन पूर्णांक मतलब कि 1, 2, 3, 4 और तो फिर ठीक है, तो धन पूर्णांक का बात कर रहा है। तो यहाँ हम n पे अगर कोई भी मान रखते हैं, x का पावर अगर हम रखते हैं 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी रखते हैं धन पूर्णांक, तो हमें पता है कि कोई भी जो अगर प्लस में कोई भी आए तो वो एक बहुपद होता है, और बहुपद जो होगा वो संतत फलन होगा। तो ये हमें सिंपली दिख रहा है कि यह एक संतत फलन होगा। तो जो चीज हमें दिख रहा है उस चीज को हमें लिख देना है। तो हमें क्या दिख रहा है कि x बराबर f(x) x बराबर n, तो n का कोई भी मान रखने पर एक बहुपद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें एक बहुपद प्राप्त होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि
और हम जानते हैं कि बहुपद एक संतत फलन होता है। बहुपद एक क्या क्या होता है? संतत फलन होता है। इसलिए f(x) बराबर x का पावर n संतत फलन मतलब फंक्शन है। ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। इस चीज को लिख देंगे और जो चीज हमें दिख रही है वो हम लिख देंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखते हैं। एक f(x) दिया हुआ है हम लोग को और x बराबर 0 इतना पे हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? इसमें हम लोग को दो फंक्शन दे रखे हैं और लिखा है यदि x बराबर या 1 से ज़्यादा होगा तो हमें ये फंक्शन लेना है और x और 5 को कब लेना है? जब x छोटा होगा। यहीं पे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए लिखा है कि अगर आपको x लिखा है और x यहाँ लिखा है 1, इसका मतलब जिधर की साइड इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और x का मान इस नंबर से छोटा होगा, क्योंकि इधर मुंह नहीं खुला है, मुंह उधर खुला है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ x 1 से कम क्या होता है? 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ठीक है। और लिखा है x बड़ा होगा 1 से, मतलब कि अब यहाँ क्या है? x बड़ा है क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, और 1 क्या है? छोटा है। ठीक है। तो 1 से बड़ा क्या संख्या होगा? तो 1 से बड़ा संख्या हम लोग का होगा 2, 3, 4, 5 अनंत तक होगा। ठीक है। तो 1 से बड़ा। अब देखिए साथ में यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है बराबर। बराबर का मतलब कि x के बराबर या x से छोटा। तो x के बराबर, x के मतलब कि 1 के बराबर, 1 के बराबर मतलब कि 1, तो यही 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके पीछे जहां तक जाए। अगर यहाँ पे भी बराबर होता तो यहाँ पर भी 1 से लेकर और आगे जितना जाए। इस चीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब भी जिधर की साइड मुख खुला होगा वो बड़ा होगा और x का मान उससे छोटा चाहिए, और जब x की तरफ मुख खुला होगा तो उससे x का मान उससे बड़ा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है और कैसे बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम लोग का पहले दे रहा है कि x से के 1 के बराबर या 1 से बड़ा दे रहा है ना 1 से छोटा, 1 के बराबर माने 1 के बराबर हो गया पहले। और आपको जब ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पे लिख लेंगे हम। ठीक है कि 1 से क्या? 1 से बड़ा, पहले x के बराबर क्योंकि नीचे बराबर का चिन्ह है, इसका 1 से छोटा। तो 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ देखेंगे कि x से x बड़ा होना चाहिए, 1 से x बड़ा होना चाहिए क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो 1 से बड़ा मतलब कि क्या? 2, 3, 4 ऐसे। यहाँ देख रहे हैं कि 1 से लेके माइनस में की संख्या ऊपर जब भी आएगा तब हमको x लेना है और इसके बाद ये लेना है। तब हम सबसे पहले x बराबर 0 पे निकालेंगे। तो x बराबर 0 पे क्योंकि दे रखा है उसने x बराबर 0 पर। ठीक है। तो जिस चीज पे निकालते हैं तब मैंने बता रखा है आप लोगों को 3 जगह लिखेंगे, किसी भी चीज पे निकाल। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस पे, उसको लिमिट उसको f0। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जब इस तीनों बिंदु पे निकालेंगे तो देखेंगे कि माइनस मतलब 0 से कम, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है। 0 से कम, तो देख रहे हैं 0 से कम कहाँ है?
0 से कम -1 -2, मतलब कि यहाँ क्या रखेंगे, एफ एक्स की जगह पे x लेंगे, 2 मान है यहाँ x लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 0 से कम बोल रहा है, तो यहाँ हम रख देंगे x। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा क्या आएगा, 0 से ज्यादा भी कीजिएगा तो एक ही आ रहा है, एक ही आएगा, 0 से ज्यादा भी कीजिएगा क्योंकि एक है इसमें, हाँ, तो यहाँ 0 से ज्यादा भी x ही हो जाएगा। यहाँ राइट 0, तो राइट 0 हम लोग का 0 इसमें है कि उसमें है, तो उस ऊपर वाले में, तो यहाँ हम लोग इसमें भी कौन सा लेंगे, ये वाला। सबके जगह पे 0 मान फिल कर देंगे। यहाँ जब 0 रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आंसर, यहाँ पे भी 0 आंसर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि RHL बराबर है LH लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है FX के। तो यह x बराबर 0 पर क्या है, 0 पर संतत है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ x बराबर 1 पर निकालेंगे, तो x बराबर 1 पर निकालेंगे तो ठीक उसी तरह लिमिट x टेंस टू क्या रखेंगे 1 माइनस में, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में, और f 1 पे। यहाँ बोल रहा है 1 से कम, -1 से कम, -1 से कम x रखेंगे, यहाँ हम x रख देंगे। यहाँ बोल रहा है 1 से ज्यादा, यहाँ क्या बोल रहा है 1 से ज्यादा, एक ये रहा पर एक नहीं, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा क्या होता है 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ राइट 1 मतलब कि x बराबर x। ठीक है, यहाँ जब 1 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, यहाँ x है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ मान, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 5। यहाँ जब 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, और यहाँ जब 1 आएगा तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, बराबर नहीं है fx के। ठीक है, बराबर नहीं है इसलिए यहाँ क्रॉस, और यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर क्या है, यहाँ लिखेंगे या तो संतत नहीं है, संतत नहीं है या असतत है। ठीक है, इसी तरह सेम 2 पर भी निकाल लेंगे और मान फिल कर देंगे और आप बता देंगे सतत है कि नहीं है। बस ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।